अगर आप रिसेंट टाइम में वेब डेवलपर या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड इंटरव्यू देने का प्लान कर रहे हो एंड आप एक फ्रेशर हो, सो एक क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा है, वो है डिफरेंस बिटवीन लेट वार एंड कॉन्स्ट। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं एंड हम ढंग से समझेंगे कि लेट वार एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो लेट वार एंड कॉन्स्ट का जो डिफरेंस है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा एंड इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सो विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं इनकी ब्रीफ हिस्ट्री की कि लेट वार एंड कॉन्स्ट लैंग्वेज में कब आए। देखो, सबसे पहले जब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई थी एज ए लैंग्वेज, तो उसके अंदर सिर्फ वार था वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। कभी भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना था लैंग्वेज में तो आप सिर्फ वार से ही कर सकते थे। देन आता है ईयर 2015 एंड उसके अंदर जावास्क्रिप्ट में एक बहुत बड़ा अपडेट आता है, दैट वाज ES6, जो अब तक का जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का सबसे बड़ा अपडेट है, जिसमें बहुत सारे जावास्क्रिप्ट नए फीचर लॉन्च हुए। एंड उन नए फीचर्स में से एक जो फीचर सबसे ज्यादा फेमस था, दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ लेट एंड कॉन्स्ट। ये दो नए कीवर्ड्स लॉन्च होते हैं ES6 में एंड अब इन दो कीवर्ड्स को यूज करके भी आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। नाउ बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो है इनके बीच का डिफरेंस। देखो, लेट वार एंड कॉन्स्ट के बीच का डिफरेंस है वो मेनली 3 पॉइंट्स को लेके है। पहला है इनका डिक्लेरेशन, दूसरा है इनका स्कोप एंड तीसरा है होस्टिंग के बेसिस पे। अब इन तीनों को वन बाय वन ढंग से समझते हैं। पहले बात करते हैं डिक्लेरेशन की। देखो, वार एंड लेट जो होते हैं ये नॉर्मली डिक्लेयर हो सकते हैं, वेयर जो कॉन्स्ट है ये कांस्टेंट को रेफर करता है। अब इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं डिक्लेयर करता हूं वार a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ऐसे मैं लिखता हूं लेट b इज इक्वल्स टू 20 एंड कॉन्स्ट c इज इक्वल्स टू 30। अब यहां पे मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे एंड मैं करता हूं कंसोल डॉट लॉग a कॉमा b कॉमा c। ये परफेक्टली वैलिड कोड है, 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं। एंड अगर मैं इस कोड को रन करता हूं, दैट इज नोड index.js, तो you'll see 10 20 30 मुझे आउटपुट में मिलेगा। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ये है कि वार और लेट से जो डिक्लेयर हुए हुए वेरिएबल हैं a एंड b, उनकी वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं a अब मेरा 10 ना होके मेरा a बन गया फॉर एग्जाम्पल 50 एंड b जो है मेरा अब 20 ना होके बन गया 30। अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो you'll see b एंड a की वैल्यू मेरी चेंज हो गई है, 50 एंड 30 बन गए रिस्पेक्टिवली। लेकिन जो c है वो कॉन्स्ट से डिक्लेयर है, यानी वो एक कांस्टेंट से डिक्लेयर है। अगर मैं c को कहता हूं c की वैल्यू अब 100 हो गई है 50 की जगह, एंड अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो मुझे आ जाएगा एरर कि असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। बेसिकली कॉन्स्ट का जो काम है, कॉन्स्ट का काम ये है कि कॉन्स्ट जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कभी भी रीचेंज नहीं हो सकता। कॉन्स्ट के अंदर आप वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो जिनकी वैल्यू आप पूरे कोड में चाहते हो कहीं भी चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट के अंदर वैल्यू जैसे डिक्लेयर होती है पाई की, दैट इज 3.14। ऐसी वैल्यूज आप कॉन्स्ट के अंदर डालते हो जो आप चाहते हो पूरे कोड बेस में कहीं पे भी चेंज ना हो ना। एक डिफरेंस और होता है इन दोनों में, ये इनके चेंजिंग के अलावा, एंड दैट इज कि आपका जो लेट एंड जो वार है इससे डिक्लेयर वेरिएबल होते हैं ये इनिशियली एम्प्टी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया a की इनिशियल कोई वैल्यू नहीं है एंड b की इनिशियल कोई वैल्यू नहीं है। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं, मैं कहता हूं दैट इज नोड index.js रन करता हूं, तो you'll see लेट एंड वार से जो मुझे डिक्लेयर हुए वेरिएबल्स हैं वो अनडिफाइंड आ गए एंड c की वैल्यू 30 है। लेकिन अगर c के साथ मैं सेम यही चीज करता हूं जो मैंने a एंड b के साथ करा, दैट इज उन्हें इनिशियली एम्प्टी कर देता हूं, तो you'll see मुझे यहीं पे एरर आ गई, लिंट से कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। मतलब क्या है कि लेट और वार से जो हमारे वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं इनको आप डिक्लेयर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको इसको इनिशियलाइज भी करो। इनिशियलाइज का मतलब इसको वैल्यू असाइन भी करो या नहीं, इन दोनों को ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन कॉन्स्ट से जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते हैं, सो इसमें कंपलसरी होता है कि जब आप कौन से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उसी के साथ उसको इनिशियलाइज भी करो, यानी उसी के साथ उसको एक वैल्यू भी प्रोवाइड करो। ये था डिक्लेरेशन के बेस में इन तीनों के बीच में डिफरेंस। आई होप ये आपको सही से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की जिसके बेस पे इन तीनों के बीच में डिफरेंस आता है, दैट इज स्कोपिंग। देखो, स्कोप क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है कि आप एक वेरिएबल को कहां कहां एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली एक वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी को हम स्कोप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा लेट a इज इक्वल्स टू 10, मैंने ऐसा बोल दिया एंड मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग a को मैंने कर दिया। अब अगर मैं नोट करूंगा सो यूल सी मुझे मिल गई a की वैल्यू 10। तो ये था a का स्कोप कि a इस समय ग्लोबल स्कोप में है एंड a को मैं पूरे कोड बेस में कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा कोड में लिखता हूं एंड कहता हूं नोड index.js, तो you'll see अगेन मैं a को एक्सेस कर सकता हूं बिकॉज a जो है मेरा ग्लोबल स्कोप में है।
तो स्कोप बेसिकली एक्सेसिबिलिटी होता है कि हम ए की वैल्यू को अगर हमने ए डिक्लेयर करा कहां कहां एक्सेस कर सकते हैं, वो ए का स्कोप बन जाता है। सो इन तीनों के बीच में स्कोपिंग के बेस में भी एक डिफरेंस होता है, एंड उसका डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा वार से डिक्लेयर वेरिएबल होते हैं ना, इनका जो स्कोप होता है वो होता है आपका फंक्शनल, फंक्शन स्कोप होता है इनका, फंक्शनल या फंक्शन बोल सकते हो आप। एंड जो लेट एंड कॉन्स्ट होते हैं इनसे डिक्लेयर होता है, इनका होता है ब्लॉक, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स होते हैं ये, एंड इनका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक होता है। अब इसके बीच में क्या मतलब, इससे क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। सो देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, सो अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं, पहले मैं इस कंसोल को क्लियर कर लेता हूं, तो आई से क्लियर, एंड अब मैं करता हूं नोड index.js, तो विल सी ए की वैल्यू मुझे मिल गई है। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख देता हूं नीचे लेट b इज इक्वल्स टू 20, ये लेट से डिक्लेयर्ड है, एंड अब मैं इसके आगे कहता हूं b। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं, सो आई से node index.js, तो you'll see मुझे एरर आ गई कि b इज नॉट डिफाइंड। दिस मीन्स कि जो हमारा a से डिक्लेयर्ड वेरिएबल है उसको हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं अपने इफ स्टेटमेंट के, लेकिन जो हमारा लेट से डिक्लेयर्ड वेरिएबल है, या फिर अगर यहीं पे मैं सेम कर दूं कॉन्स्ट से डिक्लेयर वेरिएबल है एंड उसको मैं कोड को रन करूं तो भी मुझे एरर आएगा। सो होता क्या है, जो हमारे लेट एंड जो हमारा कॉन्स्ट है इससे जो डिक्लेयर वेरिएबल होते हैं इनका जो स्कोप होता है ब्लॉक। अब ब्लॉक क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। सो अगर मैं कहता हूं लेट a इज इक्वल्स टू 10, या फिर मैं कहता हूं कॉन्स्ट b इज इक्वल्स टू 20। सो अब ये जो a और b है इनको आप कहां एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो इनका स्कोप इसलिए बनता है ब्लॉक स्कोप। अगर मैं इसके अंदर यहां पे लिखता हूं लेट a एंड b, यहां पे इसके अंदर लिखता हूं तो मुझे इसका आउटपुट मिल जाएगा। अगर ये कोड को मैं रन करता हूं तो विल सी मुझे a और b की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको बाहर कर देता हूं एंड अब कोड को रन करता हूं तो मुझे आएगा कोड में एरर कि a इज नॉट डिफाइंड, एंड जब a डिफाइन हो जाएगा तो कहेगा b इज नॉट डिफाइंड। तो जो लेट एंड कॉन्स्ट है इनका जो स्कोप होता है वो होता है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक का मतलब ये कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं ये इनका स्कोप है। अगर लेट और कॉन्स्ट से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो वो सिर्फ इस अंदर इसके अंदर ही एक्सेस करा जा सकता है, उनको इसके बाहर नहीं एक्सेस करा जा सकता है। लेकिन जो वार होता है, वार का जो स्कोप होता है फंक्शनल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे करता हूं var a इज इक्वल्स टू 10, एंड अब मैं उसको बाहर एक्सेस करता हूं console.log a, तो मेरा इस केस में जो है एक्सेस हो जाएगा वार से बना हुआ वेरिएबल। लेकिन अगर मैं यहां पे बना देता हूं एक फंक्शन, फॉर एग्जांपल फंक्शन टेस्ट बना दिया मैंने एक फंक्शन, इसके अंदर मैंने कर दिया var a इज इक्वल्स टू दिस, मतलब a इज इक्वल्स टू 10। अब मैं इसके अंदर यहां पे लिख देता हूं कि ये इन है, एंड ये वाला जो a है इसको कह देता हूं कि ये आउट वाला a है। ठीक है, अब मैं इस कोड को अगर रन करता हूं तो विल सी मेरा इन वाला फंक्शन कॉल हो गया है। लेकिन अगर मैं आउट वाले को अब अनकमेंट करता हूं एंड इस कोड को दोबारा रन करता हूं तो विल सी कि मेरा इन वाला तो फंक्शन रन हो गया, आउट वाले ने मेरे एरर थ्रो कर दी। सो वार का जो स्कोप होता है वो फंक्शनल होता है, यानी किसी भी फंक्शन के अंदर अगर वार से वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। लेकिन लेट एंड जो कॉन्स्ट है इनको फंक्शन की जरूरत नहीं होती। अगर कहीं भी कर्ली ब्रेसेस आ जाते हैं एंड उसके अंदर लेट और जो होता है लेट एंड कॉन्स्ट से वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो वो बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। एंड यही वन ऑफ द मेन रीजन था कि हमने लेट एंड कॉन्स्ट को लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करा, बिकॉज कई केसेस ऐसे होते थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, अब मैं इस कोड को अगर रन करता हूं तो विल सी मुझे आउटपुट में मिला 10, तो मेरा जो इनिशियली a था 5 वो अपडेट हो गया ट्रू कंडीशन के अंदर एंड वो बन गया 10। लेकिन अगर यही सेम चीज मैं लेट से करता हूं तो आई से लेट a इज इक्वल्स टू 10 एंड आई से लेट a इज इक्वल्स टू 10। सो ये हो गया a इज इक्वल्स टू 10 एंड यहाँ पे भी एक a इज इक्वल्स टू 10 हो गया। एंड अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं सो आई से नोड इंडेक्स यू विल सी ये 5 आया। सो यही मेन रीजन था जिस चक्कर में मुझे हमें मतलब लैंग्वेज में ES6 में लेट एंड कॉन्स्ट लाना पड़ा, बिकॉज ये जो केस था ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था कोड में, बड़े बड़े कोड पीसेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। सो ये था इनके बीच में डिफरेंस स्कोपिंग पे बेस पे। अब बात करते हैं आखिरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज होस्टिंग। ना जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सो होस्टिंग क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई कोड पीस एग्जीक्यूट होता है तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, पूरे कोड पीस में देखती है कि वेरिएबल्स क्या क्या हैं एंड उन वेरिएबल को सबसे टॉप पे लाके रख देती है, ताकि जावास्क्रिप्ट पता हो कि हमारे पास ये वेरिएबल्स अवेलेबल हैं एंड आगे कहीं भी कोड में वो वेरिएबल यूज होता है तो जावास्क्रिप्ट उनको वहीं से यूज कर लेती है। इसको मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ होस्टिंग क्या होती है, इसके ऊपर मैं डिटेल में आगे एक वीडियो बना दूंगा। सो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा वार से डिक्लेयर वेरिएबल होते हैं वो होस्ट होते हैं विद अ वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड, एंड जो हमारे डिक्लेयर वेरिएबल्स होते हैं लेट एंड कॉन्स्ट से वो हमारे नो
या फिर नॉट होस्टेड, वो हमारे होस्ट नहीं होते हैं। अब इसको हम एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ console.log a एंड नीचे मैं करता हूँ var a इज इक्वल्स टू 10 या 20। अब अगर मैं कर देता हूँ node index.js एंड मैं इसे रन करता हूँ तो विल सी बिकॉज मैंने a को एक्सेस कर लिया a को इनिशियलाइज करने से पहले, यानी उसको वैल्यू असाइन करने से पहले, तो मुझे वैल्यू मिल गई अनडिफाइंड। एंड जैसा मैंने बताया था कि a जो हमारे var से डिक्लेयर वेरिएबल होते हैं वो होस्ट होते हैं विद द वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड, लेकिन जो हमारे वेरिएबल्स लेट एंड कॉन से डिक्लेयर होते हैं वो होस्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेट a इज इक्वल्स टू 20 एंड अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो विल सी मुझे एरर आ जाएगा, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस a बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये एक्चुअल में मतलब ये स्टेटमेंट यही बोली जाती है कि ये होस्ट नहीं होते हैं, बट ये एक्चुअल में होस्ट होते हैं, बट विदाउट एनी वैल्यू होस्ट होते हैं एंड एक अलग स्कोप में होस्ट होते हैं। इसलिए इसको पता है कि ए डिक्लेयर्ड है, बट इसको ये भी पता है कि ए की आप इनिशियलाइजेशन जो है उससे पहले उसको डिक्लेयर कर रहे हो, इसलिए इसने एरर थ्रो करा। अगर ये होस्ट ही नहीं होते तो एंड उसको मैं ऐसे रन कर देता, मतलब होस्ट नहीं होते यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं थी एंड मैं रन करता तो ये बोल देता ए इज नॉट डिफाइंड। आपको नॉट डिफाइंड की एरर नहीं आई है, आपको वैल्यू एरर आई है कि ए डिफाइंड तो है, कोड को पता है कि ए कहीं ना कहीं डिफाइंड है बट इनिशियलाइज नहीं हुआ है अब तक। सो ए लेट और कॉन्स्ट जो डिक्लेयर वेरिएबल होते हैं ये होस्ट तो होते हैं, बट ये किसी अलग स्कोप में होस्ट होते हैं। अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना हो, आप ये भी बोलोगे कि होस्ट नहीं होते तो भी इंटरव्यूअर मान लेगा, बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ये है कि लेट और कॉन्स्ट जो डिक्लेयर वेरिएबल होते हैं ये एक अलग स्कोप में होस्ट होते हैं। सो लेट एंड कॉन्स्ट से अगर आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो एंड उसको पहले एक्सेस कर लेते हो सो आपको एरर थ्रो करता है। वेयर एज जो आपका वार है उससे अगर आप डिक्लेयर करते हो वेरिएबल को एंड पहले एक्सेस कर लेते हो तो अनडिफाइंड आता है। ये भी एक रीजन था कि लेट और वार को हमने इंट्रोड्यूस करा, बिकॉज कोड में कई बार ऐसा कंफ्यूजन आता था कि आपने पूरा कोड लिख दिया एंड कोड आपका, अगर आपने यही, मैं सेम फॉर एग्जांपल वार से डिक्लेयर कर देता हूँ, एग्जांपल मैं डिक्लेयर करता हूँ यहाँ var से, ठीक है, एंड अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ नोड index.js में रन करता हूँ index.js एंड रन करता हूँ तो you'll see अनडिफाइंड आया। मेरा कोड ब्रेक नहीं हुआ पर मुझे अनडिफाइंड आया एंड इस वजह से क्या होता था ना, कोड में जो है बहुत सारे बग्स क्रिएट हो जाते थे, मतलब अनट्रैकेबल बग्स, कई ऐसे बग्स आ जाते थे कि जिन्हें ट्रैक करना बहुत हार्ड हो जाता था। तो इसलिए हमने लेट एंड कॉन्स को डिक्लेयर करा कि भाई ये जो अनडिफाइंड है ये अनडिफाइंड ना करके एक एरर थ्रो मिले ताकि डेवलपर को वहीं पता चल जाए कि भाई कुछ तो गलती मैंने करी है। सो ये तीन मेजर डिफरेंस है लेट वार एंड कॉन्स्ट के बीच में। सो पहला है आपका डिक्लेरेशन पे कि जो हमारा वार एंड लेट है ये हमारे ऐसा हो सकता है कि आप इन्हें डिक्लेयर करो एंड रीअसाइन कर दो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप इन्हें इनिशियलाइज करो विदाउट एनी, सॉरी आप इन्हें डिक्लेयर करो विदाउट एनी इनिशियलाइजेशन, ये आप कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये तो इनके बीच में था डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट था इनके बीच में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, तो जिसमें मैंने आपको बताया कि वार जो है उसका स्कोप जो था फंक्शनल, कोई भी फंक्शन आप डिक्लेयर करते हो एंड फंक्शन के बाहर वार को एक्सेस करते हो तो नहीं कर पाओगे, लेकिन कहीं भी नॉर्मल ब्लॉक है एंड ब्लॉक के बाहर आप वार को एक्सेस करते हो तो कर सकते हो। लेकिन लेट एंड कॉन्स्ट का जो हमारा स्कोप होता है वो होता है ब्लॉक स्कोप, यानी अगर आप कहीं पे ब्लॉक डिक्लेयर करते हो, मेड बी अ फंक्शन ब्लॉक, मेड बी अ इफ एंड एल्स का ब्लॉक, या फिर नॉर्मल आपने कर्ली ब्रेसेस बना दिया तब भी, तो उसके अंदर भी अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे लेट एंड कॉन्स्ट से तो आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। एंड जो लास्ट इनके बीच का मेजर डिफरेंस होता है वो होता है होस्टिंग के बेसिस पे। सो वार के केस में वेरिएबल्स होस्ट होते हैं विद द वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड, लेट एंड कॉन्स्ट के केस में यू कैन से कि वो होस्ट नहीं होते हैं, बट एक्चुअल आंसर इज वो होस्ट होते हैं, गेट होस्टेड इन अनदर स्कोप। सो ये तीन पॉइंट्स जिनके बेसिस पे लेट वार एंड कॉन्स्ट में बीच में डिफरेंस होता है, एंड हमने वार को क्यों हमने डिस्कार्ड करके लेट एंड कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया था ये भी मैंने आपको बता दिया स्कोप एंड होस्टिंग वाले केसेस में। अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है कि कौन सा इन तीनों में से आपको सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए, तो देखो जब भी आप इनको यूज करते हो तो इनकी प्रायोरिटी कुछ ऐसी रहती है, पहला होता है कॉन्स्ट, देन होता है आपका लेट एंड लास्ट होता है आपका वार। तो हमेशा प्रायोरिटी इस तरीके से चलती है कि कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर करो तो सबसे पहले कॉन्स्ट से डिक्लेयर करो। कोई रीजन ऐसा है कि आप कॉन्स्ट से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आपको वेरिएबल को रीअसाइन करना है, देन लेट यूज करो, एंड वार को यूज ना ही करो तो इट बेटर है। बहुत ही ज्यादा रेयर केस में वार यूज कर सकते हो आप। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप इस वीडियो में आपको सही से समझ आ गया होगा लेट वार एंड कॉन्स्ट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं एंड ऐसे क्या रीजंस थे कि हमने वार को डिस्कार्ड करा एंड लेट एंड कॉन्स्ट को ES6 में लेके आए। अगेन अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट देयर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे एंड ऐसी ही और टॉपिक्स में आप इंटरेस्टेड हो, जावास्क्रिप्ट एंड वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट संडे विद अ न्यू वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।